देखो पतंग तो तुमने उड़ाई होगी, मकर संक्रांति हो गई, इंडिपेंडेंस डे हो गया, पतंग उड़ा रहे हो भैया, काट रहे हो उधर उधर। कभी कभार क्या होता है, पतंग का मांझा अगर अटका और फंसा, और ऐसा फंसा कि उलझ गया, तो सुलझाते रह जाओ, सुलझने वाला है नहीं वो। पतंग अलग रख दो, फिर मांझा अलग रख दो। यही भसड़ है तुम्हारी एग्जिस्टेंशियलिज्म और फिनोमेनोलॉजी। यही भिड़ंत है तुम्हारी एडमंड हसरल की, मार्टिन हाइडेगर, जॉन पॉल सार्त्र, सोरेन किरकेगार्ड, फ्रेडरिक नीचे, इन सब की भसड़ है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर फिनोमेनोलॉजी और एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये जो दो चीजें हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत सटल डिफरेंस है। अगर ये सटल डिफरेंस नहीं समझोगे तो मकर संक्रांति की पतंग की तरह उलझ के रह जाओगे, और जिंदगी में जब भी ये फिलॉसफी पढ़ने जाओगे दोनों, तो कंफ्यूजन ओवरलैप हमेशा करेगा। तो ये लेक्चर वन स्टॉप डेस्टिनेशन है 3 पॉइंट्स में, द क्लैरिटी बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड फिनोमेनोलॉजी। तो देखो भैया, ऐसा है, सिंपल भाषा में तुम्हें बतलाएं हम अगर, तो अब हम थोड़े जरा फॉर्मल बन के आने की कोशिश करेंगे आपके सामने, थोड़े रंग ढंग अपने ठीक करेंगे, छपरी की तरह बन के। आज वैसे अभी भी शर्ट देखे आयरन हमने करी नहीं, ऐसी टाई चढ़ा ली, जस्ट टू प्रिटेंड टू बी प्रोफेशनल, बट वी आर नॉट प्रोफेशनल। तो वो प्रोफेशनलिज्म कब आएगी? वो आएगी, देखते कब आएगी। बहरहाल आज का लेक्चर हमारा पढ़ लिया, तुम लोगों की रिक्वेस्ट थी, तुम लोगों ने बोला फिनोमेनोलॉजी के ऊपर भैया लेक्चर लाएं, तो अब हम एग्जिस्टेंशियलिज्म तो बक रहे थे इतने टाइम से यहाँ खड़े होके। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म से जब तुम एक लीप मारोगे फिनोमेनोलॉजी में, कंफ्यूजन होगा बहुत बड़ा, और वो कंफ्यूजन जो है फंसा देगा उसी चीज़ को, उसी विचारों विमर्श वाली सिचुएशन को, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक सिंपल भाषा में डिफरेंस जानना होगा फिनोमेनोलॉजी और एग्जिस्टेंशियलिज्म में। क्योंकि फिनोमेनोलॉजिस्ट जो तुम्हारे थे, एडमंड हसरल से शुरुआत हुई, मार्टिन हाइडेगर वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लैग बेयरर्स, वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट भी थे, फिनोमेनोलॉजिस्ट भी थे। बहुत लोग उनको एग्जिस्टेंशियल फिनोमेनोलॉजिस्ट भी कहते थे, नया शब्द। तो नई शब्दकोश आती रहेंगी, ये फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, इसमें शब्दकोश वोकैबुलरी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। अभी हम जाएंगे नहीं पर्टिकुलर फिलोसफर्स ने क्या कहा, अभी हम एक ब्रेक डाउन लेंगे कि तुम एक डिफरेंस जान लो, क्योंकि ये दुनिया थोड़ी अलग है। सुनने में सेम लगेगी, कभी लगेगा भैया ये इसका सबसेट है, या ये लगेगा अगर ये फिनोमेनोलॉजी ले लो, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म ले लो, कभी लगेगा ये ओवरलैप कर रही है फिनोमेनोलॉजी एग्जिस्टेंशियलिज्म, कभी लगेगा भैया ये एग्जिस्टेंशियलिज्म है, ये फिनोमेनोलॉजी है। ठीक है, तो ये जो सीन है इसको हम थोड़े आज बात करते हैं। तो भैया ये स्लाइड देख लीजिए आप, इस स्लाइड का ले लो स्क्रीनशॉट अगर चाहिए तो तुम्हारे लिए भी बेहतर रहेगा। पहला पॉइंट, पहला डिफरेंस क्या है, फंबल करेंगे हम थोड़ा। पहला पॉइंट क्या है भैया, एग्जिस्टेंशियलिज्म स्टेट्स दैट सफरिंग एग्जिस्ट एज रियलिटी एंड वन नीड्स टू काउंटर इट rather than falling into nihilistic traps। सीधी सादी भाषा यहाँ पे कह रहे हैं, सफरिंग है, ये तुम्हारी रियलिटी है, रियलिटी जो तुम देख पा रहे हो, सफरिंग एग्जिस्ट कर रही है, परेशानी एग्जिस्ट कर रही है, और एग्जिस्टेंशियलिज्म एक टूल है जिसका इस्तेमाल तुम करते हो नाइलिस्टिक ट्रैप में जाने से बचने के लिए। अगर ये तुम्हारा कुआं है, यहाँ तुम्हारा नाइलिज्म है, नाइलिज्म, ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट कोशिश करते हैं कि भैया प्लेटफॉर्म बना बना के हम बचाते रहे, कि अगर इंसान यहाँ से गिरा तो यहाँ बच जाए, यहाँ से गिरा यहाँ बच जाए, यहाँ से गिरा यहाँ बच जाए, लेकिन नाइलिज्म में ना गिरे। नाइलिज्म इज ए ट्रैप। अगर नाइलिज्म में गिर भी जाता है तो उसमें एक तुम्हारा एक्टिव आता है, एक्टिव नाइलिज्म जो बाहर आ जाते हैं, और एक पैसिव नाइलिज्म हो गया, पैसिव नाइलिस्ट हो गया, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव हो गए जो बाहर आ गए, पैसिव वो जो भस के रह गए उसी भसड़ में, और वो ख़त्म जिंदगी उनकी झंड। जो कि हमने बात करी कि भैया नाइलिज्म कैसे, अभी एक रीसेंट लेक्चर बनाया था कि कैसे तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स, ठीक है, कैसे तुम्हारा नाइलिज्म का इस्तेमाल करता है, टोटलिटेरियनिज्म के ऊपर बात करी। तो बहरहाल ये सीन, तो नाइलिस्टिक ट्रैप से बचने के लिए तुमको एग्जिस्टेंशियलिज्म तुम्हारी मदद करता है। फिनोमेनोलॉजी क्या कहता है, फिनोमेनोलॉजी कहता है it states that reality is shaped by the lived human experiences and depends from person to person। एक इंसान जिसके थॉट बबल में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है,
बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक्सपीरियंसेस का एक पूरा एमैल्गमेशन, मतलब मिलाव करके एक मेजर एक्सपीरियंस, मैक्रो एक्सपीरियंस निकलेगा, बड़े पैमाने पे एक्सपीरियंस निकलेगा। उसको जब तुम एनालाइज करोगे उसमें, तब तुम उसका चीर हरण करोगे ढंग से, तब तुम्हें समझ में आएगा ये है फिलॉसफी। है दोनों फिलॉसफी, एग्जिस्टेंशियलिज्म, फिनोमेनोलॉजी। एग्जिस्टेंशियलिज्म थोड़ी रियलिटी में बात करता है, ठीक है, कि रियलिटी ये है, एक्सेप्ट करो इंडिविजुअल लेवल पे। ये भी इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस पहले आएगा, फिर हम बात करेंगे क्या हो रहा है पहले एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, और पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है। जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म, आगे हम पॉइंट्स में और पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंशियलिज्म कॉन्क्रीट पॉइंट्स पे बात करता है, फिनोमेनोलॉजी बहुत सब्जेक्टिव है, एग्जिस्टेंशियलिज्म थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया। फर्क क्या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पे? ऑब्जेक्टिव जिसको 100 लोग अगर देखें तो वो एक ही चीज है। सब्जेक्टिव मतलब अब उस 100 लोग अगर बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट को समझाओ, एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, बड़ा है छोटा है, बहुत बड़ा है, सारे एक ही हाइट के लोग हैं, बोल रहे हैं बहुत बड़ा है। अब तुम पूछोगे उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो कोई बोलेगा भाई ये बड़े में इसके बाल ज़्यादा हैं, या ये ऑब्जेक्ट काले रंग का है, या हल्का सा ये काले में इस शेड का है, थोड़ा सा रेड मिला हुआ है, तो वो सब्जेक्टिविज्म हो गया, सब्जेक्टिव उसमें आउटलुक आ रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, एग्जिस्टेंशियलिज्म स्टेट्स पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एनवायरनमेंट एंड नॉट द सोसाइटी। जॉन पॉल सार्त्र बोल रहे थे अपनी चीज़, अपने जॉन पॉल सार्त्र, ठीक है, सार्त्र बोलते हैं फ्रेंच में, मैंने सार्त्र, ठीक है, आप लोग सार्त्र बोलते होंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। बैड फेथ के बारे में बात करिए, लेक्चर बनाया जाके देखें, डिजायर किल्स यू वाला लेक्चर बनाया जाके देखें। सोसाइटी पे मत डालो, इस पे ब्लेम मत डालो, उस पे ब्लेम मत डालो, गॉड पे ब्लेम मत डालो, सोशल मॉरल स्ट्रक्चर पे ब्लेम मत डालो, खुद पे ब्लेम लेना सीखो। तुम हो सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन झंड जिंदगी, नो वन एल्स, रिमेंबर दैट। ये कह रहा है एग्जिस्टेंशियलिज्म, सोसाइटी पे मत डालो। फिनोमेनोलॉजी कह रहा है, इट स्टेट्स दैट फिनोमिनन, ठीक है, फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन एक्सपीरियंस। और फिनोमिनन क्या होता है? समथिंग विच इज ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वेशन हुई, एनालाइज किया, आंखों ने देखा, आंखों से तुम्हारे रेटिना पे गई इमेज, रेटिना से तुम्हारे जो ऑप्टिक नर्व से तुम्हारी जो कॉर्टेक्स वगैरह होती है, ब्रेन भेजे में गया, तुमने इमेज फॉर्म करी, ऑब्जर्वेशन लिया, यह खतरनाक है, इससे दूर भागो। हम तो इसको टेडी बेयर समझ रहे थे, वैलेंटाइंस डे के लिए लाए थे, तो भाई असली भालू निकला, ठीक है, दूर भागे वरना हमको फाड़ देगा बीच में से, ठीक है, छाती खोल देगा हमारी, वो नहीं चाहिए हमें। तो तुमने ऑब्जर्वेशन लिया, ऑब्जर्व किया, वो फिनोमिना हो गया। इट वॉज अ फिनोमिनन इन फ्रंट ऑफ यू, वो तुम्हारे लिए एक फिनोमिना था कि तुमने सोचा वैलेंटाइंस डे का भालू है, लेकिन असली में असली भालू था, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एक्जिस्टेंशियलिज्म इज मोर फोकस ऑन कॉम्बैटिंग इनर कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक डेथ, सफरिंग एंड फ्रीडम, जो कि मैं बात कर रहा था। कुछ एग्जिस्टेंशियलिज्म कुछ 2-3 चीज़ों पे, सफरिंग, ठीक है, तुम्हारा डेथ, तुम्हारा फ्रीडम, इसमें भी लोगों ने पकड़ लिया। तुम्हारे नीचे सफरिंग पे बात कर रहे हैं, ठीक है, हाइडेगर तुम्हारे थोड़ा डेथ बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे जो है जॉन पॉल सार्त्र फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं इन्होंने और वाइस वर्सा नहीं बात करी है, लेकिन ये चीज़ है, पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तभी ये पेसिमिस्टिक फिलॉसफी कहलाती है, क्योंकि मौत के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, कोई ये नहीं बात करना चाहता कि भैया हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारी हड्डियाँ गल जाएंगी, हमारा शरीर गल जाएगा। जितनी जल्दी ये फैक्ट रियलाइज कर लोगे, उतनी जल्दी जिंदगी में काम करोगे, उतनी जल्दी प्रोग्रेस होगा। तुम्हें लगता है एक्जिस्टेंशियलिज्म इज अ पेसिमिस्टिक फिलॉसफी? नो माय फ्रेंड, एक्जिस्टेंशियलिज्म में घुसोगे तो तुमको मोटिवेशन मिलेगी आगे बढ़ने की। ये तुमको ये रियलाइज होगा मौत एक दिन आएगी, मौत इज इनएविटेबल, उससे डरो मत। एक छोटा सा इसका मैंने तुमको झलक दे दी, ये इसका फायदा है। अगर तुम पूछो प्रैक्टिकली क्या फायदा है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। फिनोमेनोलॉजी इज फोकस्ड ऑन डिस्क्राइबिंग द मीनिंग ऑफ दिस एक्सपीरियंस विच इज ब्रैकेट में परसीव्ड बाय कॉन्शियस बीइंग्स। हम कॉन्शियस बीइंग्स हैं, अब हम नहीं घुसेंगे कॉन्शियसनेस के ऊपर। मैं लेक्चर सीरीज बना सकता हूँ भर के पूरा, तो उसको तो आप छोड़ दें। एक्सपीरियंस को मीनिंग देना, जो हमने बताया, तुमने एनालाइज किया, एनालाइज करके किसी भी चीज को मीनिंग दोगे। एनालाइज ये है, ये मेरा एनालाइज अपने में पूरा नहीं होता, मीनिंग देना होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली ऐसे नहीं बजती है, ये ताली बजेगी भाई, ये ताली तुम्हें बजानी है, ठीक है। तो उसके लिए एनालाइज और मीनिंग दोनों साथ मिलाओगे, एमैल्गमेशन होगा, तो तुम्हारी ताली बजेगी। वही है तुम्हारी फिनोमेनोलॉजी। कॉन्शियस बीइंग्स मीनिंग दे रहे हैं,
किसी भी एक्सपीरियंस को, ये एक्सपीरियंस था, उसका मीनिंग मेरी जिंदगी में क्या है। तुम समझ लो, तुमने एक फिल्म देखी, कह लो फोर्ड वर्सेस फरारी, अगर तुमने देखी है वो फिल्म, फोर्ड वर्सेस फरारी ले लो, या द सोशल नेटवर्क ले लो। एक इंसान है जो उसको मजे के लिए देख रहा है, उसके लिए कोई मीनिंग नहीं, फिल्म है यार, ठीक है, ठीक ठाक एक्टिंग है, कुछ खास नहीं। लेकिन जो बंदा ऐप डेवलप कर रहा है, जो बंदा कंपनी बनाना चाह रहा है, उसको पता लगता है कितना धोखा होता है, कैसे लोग ट्रैप्स में फंसाते हैं, उसके लिए बहुत मीनिंग है, उसको लगेगा ये तो बहुत मीनिंगफुल फिल्म है। या तुम कोई किताब पढ़ रहे हो, किसी के लिए वो किताब, सपोजिंग तुम लाइब्रेरी में गए, एक बंदा आया जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, वो लाइब्रेरी में म्यूजिक की किताबें ढूंढ रहा है, तुम बोल रहे हो लाइब्रेरियन से मेरे को फिलॉसफी की किताबें चाहिए, बोले फिलॉसफी कौन पढ़ता है भाई, इतना बोरिंग सब्जेक्ट है। और तुम बोलोगे म्यूजिक कौन पढ़ता है भाई, म्यूजिक तो बजाया जाता है, क्या बोरिंग है। लेकिन उसके लिए म्यूजिक जितना, जहां से ज्ञान बटोर ले, उसके लिए वो फिलॉसफी एक किताब है बस, जिसको वो शायद बैग में डाल के वजन उठाए, ठीक है, जिनके जिम विम नहीं होता वो ऐसी डोले बनाते हैं घर में, उसके लिए कोई मीनिंग नहीं है, वो सिर्फ एक किताब है। बट तुम्हारे लिए वो एक्सपीरियंस है पूरा अपने में, तुम्हारे लिए वो जिंदगी है तुम्हारी। ये था एग्जिस्टेंशियल वर्सेस फेनोमेनोलॉजी। लेक्चर्स बहुत आएंगे, कोशिश करेंगे एक अलग से प्लेलिस्ट बन जाए। लिंक्स नीचे चेक करते रहो। कोर्स आने वाला है बहुत तगड़ा, ठीक है, कोर्स अच्छा आने वाला है, इंटरेक्टिव कोर्स होने वाला है, असेसमेंट्स रहेंगे, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, जीके से रिलेटेड, जीके बोल रहा हूँ, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर रहेंगे, इवैल्यूएट कर पाओगे, बहुत कुछ होने वाला है, आने वाला है कोर्स। लिंक्स नीचे चेक कर लें डिस्क्रिप्शन में, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, जिसने कर लिया है बहुत बढ़िया, जिसने नहीं किया है कल ले जाके, जो उसमें मेंशन है पढ़ लेना क्रेडेंशियल की, इतने से इतना अगर तुम कर सकते हो अफोर्ड तभी कोर्स में इनरोल करना, वरना यहाँ पे जो यूट्यूब पे आपको मिल रही नॉलेज वो मिलती रहेगी, ठीक है। क्योंकि भैया किसी भी स्किल को मोनेटाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो रोड पे आ जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात। हमको रोड पे तो आना नहीं है, इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, ग्रो करना है चैनल को, फ़ोन से हट के जो पिक्सेलेट हो जाते हैं वर्ड्स, ठीक है, जूम पूरा बिग स्क्रीन पे देखो पिक्सेलेट हो जाता है, एक DSLR पे आना है, अच्छे माइक पे आना है, समझ रहे, अच्छी टीम बनानी है, एक स्टूडियो लेना है, सबके लिए अच्छा कंटेंट, अपग्रेडेड मोर इंटरैक्टिव कंटेंट, उसके लिए रोकड़ा लगता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए तुम भी कट लो, हम भी कटेंगे, चलो भैया लग जाओ काम पे।